हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। आज हम प्रश्नावली 2 विविध है 12वीं गणित का, ठीक, इसके सवाल नंबर 5 पर चर्चा करेंगे। पांचवा प्रश्न यह है, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। और इस प्रश्न को आपको सिद्ध करना है, ठीक। तो सिद्ध करने का तरीका यह है, आप या तो सबको tan में बदल दें, या तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला लगाएं cos के रूप में, ठीक। जो आएगा उसको tan में बदल दें। दो तरीके हैं ना, लेकिन 12वीं में जो आपको पढ़ना है वो उसका एक तरीका, मतलब जो tan के रूप में है, जो आपके लिए आसान पड़ता है वही करिए। इन सब को किस में बदल दिया जाए? tan में बदल दिया जाए। एक फार्मूला आपने पढ़ा था ना, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे। तो लंब बटे कर्ण किसका फार्मूला होता है? cos का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे। और tan का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार, ठीक। तो यहां पर सब cos दिया गया है ना। cos का मतलब क्या दिया गया है? अगर tan होता है क्या आता है? लंब बटे आधार आता। बात समझ में आई ना? सीधी सी बात है, आपको आधार बटे कर्ण दिया है। आधार कितना दिया है? 4, और कर्ण कितना दिया है? अगर मुझे tan लिखना हुआ क्या लिखेंगे? लंब बटे आधार। तो आधार की जगह तो 4 लिख देंगे, आधार की जगह 4 लिख सकते हैं ना। लेकिन लंब की जगह क्या लिखेंगे? तो लंब का फार्मूला क्या होता है? करनी में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो करनी में 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। बात समझ में आई ना? अब ये क्या बन जाएगा? tan बन जाएगा। अर्थात अगर cos इनवर्स को tan इनवर्स में बदलना है तो बदल सकते हैं। तो tan इनवर्स इसकी जगह क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो लंब की जगह क्या आएगा? करनी 5 का वर्ग माइनस, मतलब करनी में 25 माइनस 16, और बटे कितना? आधार। आधार का मान कितना है? 4 है। इसको हमने tan में बदल दिया, ठीक। प्लस इसको भी tan में बदलना है, तो tan इनवर्स लंब बटे आधार। तो लंब कितना है भाई? लंब 12 है, 13 है, तो दोनों को मिलाकर बनाएंगे, ठीक। तो करनी में 13 का वर्ग 169 माइनस 12 का वर्ग कितना होगा? 144, और बटे में आधार। आधार कितना है? 12, तो बटे में 12, ठीक। बराबर इसको भी tan में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स, ठीक। लंब का मतलब करनी में 65 का वर्ग माइनस 35 का वर्ग, यही आएगा। और बटे में आधार। आधार कितना बना? आधार 35 और 65 में 33 आधार है, तो बटे में क्या लिख दिया गया? 33। ये सब के सब फार्मूला किसमें कन्वर्ट हुआ? tan में। एक लाइन थोड़ा सा और आसान कर दिया जाए, इसको या करके हमने लिखा है tan इनवर्स 25 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा? 25 में 16 घटाने पर 9 आएगा। 9 का वर्गमूल कितना आएगा? और बटे 4, तो tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 169 माइनस 144 करने पर कितना आएगा? 25। 25 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा? तो 5/12 बराबर tan इनवर्स 65 का वर्ग माइनस 33 का वर्ग। दोनों को करेंगे तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा? एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a प्लस बी का मतलब 65 प्लस 33, ठीक। 5 3 8 6 3 98, दूसरे में 65 माइनस 33, तो 65 माइनस 33 करेंगे तो कितना आएगा? 5 में से 3 घटाएंगे और 6 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? दोनों का गुणा कर दें, यही तो उत्तर आएगा। इसका मतलब कि, या फिर ऐसे रहने दें, 98 गुणे कितना लिख दें? लिख सकते हैं ना। तो इसको लिख दिया जाए करनी में 98 गुणे कितना? 32, और बटे कितना? समझ में आया? 98 और 32 का क्या निकाल लिया जाए भाई? 98 और 32 का आप गुणनखंड कर लीजिए, उसके बाद जोड़ा बनना शुरू। जैसे 98 को लिख सकते हैं 14 गुणे 7 लिख सकते हैं, और 14 को लिख सकते हैं 2 गुणे 7 बना, और 32 को लिख सकते हैं 16 गुणे। अब देखिएगा 7 का एक जोड़ा बनेगा, 16 का वर्गमूल 4 होता ही है, ठीक। और 2 का एक जोड़ा बन गया, मतलब आया 7 गुणे 2 गुणे कितना? तो 7 दूनी 14, 14 चौका। बात समझ में आई ना? तो इस पूरे का वर्गमूल अगर लिखना हो तो डायरेक्ट इसकी इतनी की जगह क्या लिख दें? इतने की जगह लिख दें 56। समझ में आया? अगर आया तो आगे बढ़ते हैं, नहीं आप फिर से समझाएं। आया ना? अब देखिए, अब आपको इतने के बराबर इतना लाना है। अब आप लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास? tan इनवर्स 3/4
प्लस tan इनवर्स 5/12, यही है, बराबर वो लाना है। सूत्र जो बताया था उसका कमाल देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस, यही है। x का काम 3/4 कर रहा है, y का काम 5/12 कर रहा है, बराबर लिख देंगे, बराबर tan इनवर्स 3/4 धन 5/12 और होल अपान में 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 5/12। क्लियर है। अब देखिएगा बराबर इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, जोड़िए 12 तिहाई 36, 4 पंचे 20 बटे 12 चौक 48, होल अपान में 12 चौक 48, 48 एक कम 48 माइनस 3 बचे और बटे में कितना 12 चौक 48 से 48 कट जाएगा, क्या बचा, बराबर बच गया tan इनवर्स 36 20 जोड़ेंगे कितना आएगा, 48 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा 35 ना। क्या यही राइट हैंड साइड था, बराबर कितना होगा राइट हैंड साइड। बात समझ में आई। तो ये प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट हुआ। इसके बाद छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न, तो छठा प्रश्न आपके सामने ये है, cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर में साइन इनवर्स 56 और बटे में 65। ठीक है, हमने कहा तरीका क्या करिए, सबको tan में बदल दीजिए तब तो आएगा। इसका मतलब यहां पर ये कास है, कास में आधार बटे क्या दिखता है, कास में आपको आधार बटे, देखिए यही लिख लिया करिए, लाल बटे कितना कक्का, तो कास दिखा मतलब आधार बटे कर्ण दिखा। आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, इसके रिस्पेक्ट में लंब कितना होगा, लंब होगा कर्णिम 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, 13 और 12 का वर्ग अगर घटाएंगे कितना आएगा और वर्गमूल कितना आएगा 5। तो सीधी सी बात है, इसको अगर tan बदलना है तो लिख सकते हैं tan इनवर्स लंब बटे आधार, लंब कितना आया है 5, तो लंब की जगह क्या रखेंगे बटे आधार, आधार पहले से ही कितना है 12, तो बटे में क्या लिख देंगे, ये बन गया tan में, प्लस साइन इनवर्स 3/5 का मतलब आपको लंब और कर्ण दिया गया है। ठीक, इसमें क्या निकालना है, आधार निकालना है, तो आधार बराबर क्या होगा कर्णी में 5 का वर्ग माइनस, ये सब यहां पर निकाल चुके हैं, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 25 में से 9 घटाएंगे 16 आएगा और 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4। इसका मतलब साइन के को अगर tan में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स लंब, लंब कितना है, लंब है भैया 3, लंब कितना है और बटे में कर्ण, ये 5 था, आपको बटे में चाहिए क्या, आधार कितना आया है तो 3/4, समझ में आया। बराबर इसको अगर तोड़ना हो tan में तोड़ दीजिए, tan इनवर्स लंब तो यही रहेगा 56 रहेगा कि नहीं, बटे आधार, आधार कौन होगा 65 का वर्ग माइनस 56 का वर्ग, बटे कितना हो जाएगा 65 का वर्ग माइनस 56 का वर्ग, तो 65 प्लस 56 और 65 माइनस 56, यही इसका दो गुणनखंड बनेगा। 65 प्लस 56 जोड़ेंगे 6 5 11, 6 5 11 1 121, यही आया। घटाएंगे 5 में 6 घटेगा नहीं, 15 में 6 घटाएंगे कितना आएगा 9, यहां बचा कितना 5 में से 5 घटाएंगे 0। अब ये बताइए 121 किसका वर्ग है, 9 किसका वर्ग है, 11 गुणे 3 कितना आया, अगली लाइन में इसको 33 लिख सकते हैं, तो लिख देंगे अगली लाइन में, या करके आपने लिख दिया tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 3/4 बराबर tan इनवर्स 56 बटे कितना आया था 33। समझ में आया। अब फिर से सवाल आपके पास ये बना, क्या यही सवाल पहले भी था, tan इनवर्स 5/12, tan इनवर्स 5/12, tan इनवर्स 3/4 बराबर कितना लाना है, tan इनवर्स 56 बटे, और इसमें भी बराबर tan इनवर्स 56 बटे 33 लाना था। बताइए क्या ये अब सेम सवाल बन गया है दोनों, तो सेम उसी तरीके से हल भी तो होगा। ठीक, कहिए तो हल करें या फिर इसी पे छोड़ देते हैं ना, तो ये इसका हल फिर से यहीं से आप शुरू कर दीजिएगा, नीचे से यहां से यहां तक फिर लिख देंगे, वही इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ये आपका प्रश्न संख्या 5 और 6 कंप्लीट हुआ। ठीक, लिखिए इसका 7वां प्रश्न है, 7वां लिख रहे हैं, 7वां यह है tan इनवर्स 63/16 बराबर ले आना साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। आप कुछ युग्म ऐसे ही याद रखिए कि अगर 5 और 13 है,
इसका पाइथागोरियन त्रिक बनाना है तो 12 बनेगा। 5 13 अगर है तो पाइथागोरियन त्रिक में क्या आएगा? अगर 5 12 है तो पाइथागोरियन त्रिक से क्या बनेगा? ये 13 बनेगा। मतलब अब सबसे बड़ी भुजा कौन होगी? कर्ण वाली काम, कर्ण का काम कौन करेगा? सबसे बड़ी। बाकी जो 2 भुजाएं बची है वो क्या होंगी? लंब और आधार। तो लंब आधार इसके हिसाब से डिफाइन हो जाता है। अगर 3 5 है तो 3 5 का त्रिक कौन बनता है? 4 बनता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर तो खुद tan दिया गया है, अर्थात इन दोनों को tan में बदलते बराबर tan लाना ही है। तो राइट हैंड साइड से इस्तेमाल करते हैं, राइट हैंड साइड बराबर। तो राइट हैंड साइड है कितना? साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/, बराबर tan में तोड़ दीजिए। tan में तोड़ने पर ये कितना बन जाएगा? tan इनवर्स, ये लंब बटे कर्ण है ना, और tan में क्या आएगा? लंब बटे, तो लंब कितना है? 5 ही है, दोनों में 5 लंब है, बटे आधार की जरूरत पड़ी 5 और 13 के हिसाब से त्रिक में बचा कौन? तो आधार कौन हुआ? 12 होगा भाई, समझ में आया? प्लस कॉस को भी tan में बदल दिया जाए, tan इनवर्स इसमें भी लंब बटे आधार आएगा, और कॉस में क्या आता है? आधार बटे कर्ण आता है। आधार तो 3 फिक्स हो गया, 3 है। लंब कौन हुआ? अपने आप 3 और 5 में के आधार पर लंब क्या बचा? 4। तो यहां पर क्या आया? 4/3। समझ में आया? tan इनवर्स लंब बटे आधार, लंब कितना हुआ? समझ में आ रहा है ना? लंब हुआ 4 और आधार हुआ 3। ठीक, अब दोनों किस में कन्वर्ट हो गए? बराबर आप लिख सकते हैं tan इनवर्स, यहां तक दिख रहा है और ऊपर लिखे, दिख रहा है ना? tan इनवर्स 5/12 और 4/3 को जोड़ दीजिए, 5/12 धन 4/3 अपान में क्या आएगा? 1 माइनस 5/12 मल्टीप्लाई 4/, 5 चौक 20, 12 चौक 48, tan इनवर्स 20 धन 48 और बटे 12 दिया है 36, होल अपान 12 दिया है 36, 36 एक कम, माइनस 5 चौक 20 और बटे कितना आएगा? 36। समझ में आया? समझ में आया ना? अब अगला कॉन्सेप्ट ये रहा, tan इनवर्स बराबर में 20 48 कितना होगा? 4 2 68 और बटे में 36, फिर बटे 36 20 घटाएंगे कितना आएगा? 16, और फिर बटे कितना आया? 36। 36 से 36 कटा, क्या दिक्कत है? 68 कहां से आया? अच्छा हाँ, 5 आई 15 और 12 चौक 48, 15 48 कितना होगा? 63। 63/36 और 36 से 20 घटाएंगे कितना आया? 16, 16/36, 36 से 36 कटा, क्या बचा? tan इनवर्स 63/16, यही लाना था, बराबर लेफ्ट हैंड साइड। बात समझ में आई ना? ये 7वां प्रश्न कंप्लीट हुआ।